अगर आप भी हाल ही के दिनों में 150 या फिर 160 सीसी के अंदर कोई न्यू बाइक लेने का प्लान बना रहे हो, मैं तो कहूंगा कि अभी थोड़ा सब्र करो, क्योंकि बहुत जल्द KTM अपनी ड्यूक 160 को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, हाल ही में KTM ने अपनी न्यू बाइक का टीजर शो किया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये बाइक ड्यूक की सेकंड जनरेशन पर पूरी तरीके से बेस्ड होने वाली है। अब इंडिया के अंदर सेकंड जनरेशन ड्यूक के प्लेटफॉर्म पे केवल ड्यूक 200 ही आती है, बाकी ड्यूक 250 और ड्यूक 390 नए प्लेटफॉर्म और नए इंजन के साथ आती हैं। रही बात ड्यूक 125 की, तो उनकी वेबसाइट को भाई मैंने काफी देर तक स्क्रॉल किया, मुझे वहां पर कहीं पर भी ड्यूक 125 दिखी नहीं। इसका मतलब KTM ने उस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसीलिए KTM ड्यूक 160 को इंडिया में न्यू स्ट्रेटेजी के साथ लेकर आ रहा है। तो चलिए फटाफट से इस बाइक के बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स और डिजाइन की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, KTM की आने वाली ड्यूक 160 सेकंड जेन ड्यूक 200 के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है, इसीलिए इसका लुक भी उसी तरीके से शार्प और मस्कुलर होगा। टीजर को देखने में पता चल रहा है कि इस बाइक में आपको KTM की सिग्नेचर एग्रेसिव स्टाइलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें हमें रेजर शार्प टैंक एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगे, बोल्ड ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और एक स्पोर्टी स्टांस देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। और हो सकता है इस बाइक में हमें जेन 3, 390 और 250 ड्यूक जैसी बाइक से इंस्पायर हेडलाइट देखने को मिले। बाकी बात करें इस बाइक के फ्रेम की, तो इसमें आइकॉनिक ट्रेलिस फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, जो कि KTM का ट्रेडमार्क है। और ये ट्रेलिस फ्रेम बाइक को ना सिर्फ लाइट वेटेड बनाता है बल्कि एजाइल भी बनाता है। फ्रंट में हमें USD फोक्स देखने को मिलेंगे 43 mm के, और हो सकता है वो WP के आपको देखने को मिले। और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि इस बाइक के एग्रेसिव लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करेगा। अब बात करते हैं बाइक के इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसा इंजन इस बाइक में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो भाई, KTM जाना जाता है अपने लिक्विड कूल्ड इंजन के लिए, तो ये बात तो पक्की है कि इस बाइक में आपको 160 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व FI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली सेकंड जेन ड्यूक 200 के इंजन का अंडरवोट वर्जन ही होगा, कॉस्ट को इफेक्टिव रखने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंजन लगभग 19 से लेकर 20 bhp की मैक्सिमम पावर निकाल कर दे सकता है, जो इसे अपने सेगमेंट में आने वाली यामाहा की MT-15 के 18.4 हॉर्स पावर से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बनाएगा। टॉर्क के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस बाइक में आपको लगभग 14 से लेकर 15 Nm के आसपास का टॉर्क देखने को मिल सकता है, जो कि हाई RPM पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि सेगमेंट के हिसाब से काफी पंची रहने वाला है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्लिपर असिस्ट क्लच देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, KTM का रेडी टू रेस DNA इस बाइक में भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि सिटी राइड्स के साथ साथ हाईवे रन्स के लिए भी एकदम परफेक्ट होगी। टीजर में देखने में लग रहा है कि इस बाइक में आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें ड्यूक 200 में देखने को मिलता था, जिससे कुल मिला के बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। माइलेज की बात करें तो इस इंजन के साथ KTM से आप लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो कि है फीचर्स और टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, KTM अपनी बाइक्स में टेक्नोलॉजी के केस में कभी भी पीछे नहीं रहता है, और आने वाली ड्यूक 160 भी ना इस मामले में पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलेगा, जो कि सेफ ब्रेकिंग को इंश्योर करेगा। और दोस्तों, इस बाइक में आपको भर भर के इंफॉर्मेशन देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो कि ये देखने वाली बात होगी कि इसमें आपको LCD देखने को मिलता है या फिर इसमें आपको TFT स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि ड्यूक 200 में हमें हाल ही में देखने को मिली थी। अब जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिले, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको काफी भर भर के इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्पीड मीटर, इसी के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर भी इस बाइक में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर और कुछ फीचर्स की बात करूं तो इस बाइक में आपको ऑल LED लाइटिंग देखने को मिलेगी, हेडलाइट, टेल लाइट हो या फिर वो इंडिकेटर, सारे के सारे इसमें आपको LED के रूप में देखने को मिलेंगे। टायर्स की बात करता हूं तो फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा, रियर में आपको 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको ड्यूक 200 में देखने को मिलता है। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करता हूं तो फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क और रियर में 230 mm का डिस्क देखने को मिल सकता है, जो कि ड्यूल चैनल ABS के साथ आएगा। और भाई साहब, हम सभी जानते हैं KTM की ब्रेकिंग ना जबरदस्त होती है, तो कुल मिला के ये सब फीचर आप इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइस और लॉन्च डेट की। तो दोस्तों, आने वाली KTM ड्यूक 160 के अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो ज्यादातर रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बाइक के प्राइस 1,70,000 से लेकर 1,90,000 रुपीज के बीच में हो सकते हैं, जो कि एक्स शोरूम होगा। लेकिन भाई साहब, अगर मेरी मानो तो ये बाइक KTM को 1,70,000 या फिर 75,000 रुपए के आसपास ही लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर इस बाइक की प्राइसिंग जाती है
तो फिर लोग बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस बाइक को लें या फिर ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ताकतवर NS 400 या NS 200 को खरीदा जाए। और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि इस समय KTM का करता धरता बजाज है, तो बजाज ऐसी गलती KTM को मुझे नहीं लगता करने देगा। अब सरप्राइज मत होइएगा कि अगर इस बाइक के प्राइस 1,70,000 से नीचे भी आपको देखने को मिल जाए। बाकी अगर बाइक के लॉन्च डेट की बात करते हैं तो दोस्तों KTM ने टीजर में हिंट दिया है कि ये बाइक अगस्त 2025 में लॉन्च हो सकती है, आने वाले फेस्टिव सीजन से ठीक पहले, जो कि इंडियन मार्केट के लिए ना परफेक्ट टाइमिंग होगा। और इस प्राइस रेंज और फीचर्स के साथ ये बाइक कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग राइडर्स के लिए एकदम जबरदस्त चॉइस बनकर आ सकती है। अब बात करते हैं बाइक के कंपटीशन और एक्सपेक्टेशंस की। तो भाई KTM की ड्यूक 160 लॉन्च होने के बाद काफी सारी बाइक से टक्कर लेने वाली है, जैसे कि इसका मुकाबला होगा NS 160 के साथ, N 160 के साथ, अपाचे RTR 160 के साथ, होंडा हॉर्नेट 2.0 के साथ, और जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा ना इस बाइक का वो होगा यामाहा की MT-15 के साथ। तो ये बात तो पक्की है कि KTM की आने वाली ड्यूक 160 अपने पावरफुल इंजन, प्रीमियम फीचर्स और KTM के ब्रांड वैल्यू के साथ ना इन सभी बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी। वहीं पर हम जैसे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बाइक ना सिर्फ परफॉर्मेंस में आगे रहे बल्कि इसका एग्रेसिव स्टाइलिंग और बजट फ्रेंडली प्राइस भी इसे सेगमेंट लीडर बना सकता है। अगर KTM ने इस बाइक के साथ अपना सिग्नेचर परफॉर्मेंस और क्वालिटी डिलीवर कर दी ना तो ये बाइक 160 सीसी सेगमेंट के अंदर धूम मचा सकती है और हो सकता है कि बहुत जल्द इस सेगमेंट का किंग भी बन जाए। तो दोस्तों ये थी KTM की आने वाली ड्यूक 160 के बारे में सारी जानकारी। बाकी आपको क्या लगता है, ये बाइक आपकी ड्रीम बाइक बन सकती है क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और आपके आस पड़ोस में कोई 160 या फिर 150 सीसी की बाइक लेने का मन बना रहा है ना तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आखिर में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। भाई बहुत हौसला बढ़ता है इससे। बाकी जब तक के लिए मैं शिवांश त्यागी मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।